नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा और यूट्यूब में मेरा चैनल है, वहां सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है, तो सबसे पहले सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव, पार्वती पति हर हर महादेव। विश्व का कल्याण हो, सब सुरक्षित रहे, निरोगी रहे और मानव जाति अपने कल्याण के साथ साथ इस पर्यावरण का कल्याण का भी कुछ सोचे, ऐसी भगवान महादेव उनको सद्बुद्धि दे। और अब बात करते हैं थोड़ा दिल्ली की। बड़े ही मेहनत से दिल्ली के शहंशाह तानाशाह केजरीवाल जी ने पूरे 3 साल से बड़ी मेहनत करके सीएजी की 12 रिपोर्ट दबा के रखी थी। दिल्ली की विधानसभा में पेश करना था उनको, लेकिन वो पेश नहीं किए और वो रिपोर्ट के लिए मामला हाईकोर्ट तक गया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी उस आदमी ने वो चीज विधानसभा में पेश नहीं की। उनको लगा होगा कि अभी अपनी सरकार रहने वाली है, सरकार अपनी रही, क्या टेंशन है, पेश करना है नहीं। और जब ये रिपोर्ट पेश करने के लिए वहां पर विजेंद्र गुप्ता करके नाम है उनका, बीजेपी के थे सांसद, उन्होंने जब इसका विरोध किया तो उनको उठा उठा के बाहर पटक दिया जाता था, संसद से बाहर भेज दिया जाता था। आज देखिए समय ने अपना करवट लिया है और आज वही विधानसभा के अध्यक्ष है और कल ये रिपोर्ट पेश की गई। पूरी 12 की 12 पेश नहीं की गई, सिर्फ एक ही रिपोर्ट पेश की गई। आप देखिए, मतलब जैसे कि बीजेपी वाला पूरा एकदम सातिर तरीके से जैसे चल रहे हैं कि साला एक बार में नहीं मारेंगे तुमको, घसीट घसीट के मारेंगे, रोज बेइज्जत करेंगे तुम्हें और तुम्हें रोज जवाब देना पड़ेगा। अगर 12 की 12 एक बार में पेश कर देते तो 2-3 दिन में मामला खत्म हो जाता, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। 12 की 12 एक बार नहीं जाहिर नहीं की, एक ही रिपोर्ट पहले पेश की है। और उनको पता था आम आदमी पार्टी वालों को कि लफड़ा तो होना ही वाला है, अपने पोल खुलने वाली है, इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि हंगामा करना है। तो पहले 5 को सस्पेंड किया विजेंद्र गुप्ता जी ने, फिर वो खत्म नहीं हुआ तो दोबारा से फिर हल्ला शुरू हो चुका, तो फिर दूसरे को किया। ऐसे करते करते शाम होते होते आम आदमी पार्टी के 21 विधायक को सस्पेंड कर दिया गया, उसको इस सत्र में से बाहर कर दिया गया, पूरे सत्र के लिए ही। और सत्र को 2 दिन और बढ़ा दिया गया ताकि सारी की सारी रिपोर्ट बढ़िया से पेश की जाए और सबको पता चले कि इन लोगों ने क्या क्या कांड किए हैं दिल्ली में। आज तक सब जो लोग बोलते थे ना कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत जानकार आदमी है, मोदी तो अनपढ़ है, मोदी को क्या आता है, तो इस महाज्ञानी आदमी ने कैसे शराब घोटाले को बढ़िया से अंजाम दिया, उसके बारे में सीएजी रिपोर्ट में बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। कुल मिलाकर 2002 करोड़ का नुकसान हुआ है दिल्ली सरकार को। कितने? 2002 करोड़। जो केजरीवाल पे केस चला था ना, वो तो बस मात्र 100 करोड़ का ही है, 100 करोड़ के घूस लेने का बात का ही है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2002 करोड़ का तो सरकार को नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए कि दारू दुगनी बिकी है, सामान दुगना बिका है, लेकिन सरकार को घाटा हुआ है। आप मतलब इसकी प्लानिंग समझिए कि दारू दुगनी बिकी है, कोई भी सामान दुगना बिकेगा तो फायदा होता है ना, लेकिन दारू दुगनी बिकी है फिर भी सरकार को 2002 करोड़ का घाटा हुआ है। इस आदमी ने बड़ी ही प्लानिंग करके जो पैसा सरकार के खाते में आना चाहिए था उसको सरकार के खाते में ना लेते हुए अपनी पार्टी के खाते में ले लिया, बहुत साथी तरीके से। अब इसके ऊपर जांच वांच होगी। अब ऐसा होता है कि वहां मतलब ऐसा सिस्टम था कि बनाने वाला अलग, थोक भाव में बेचने वाला अलग, फिर दुकानों में बेचने वाला अलग। इसने बढ़िया ही सातिर तरीके से, क्योंकि पढ़ा लिखा है ना, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए बढ़िया ही सातिर तरीके से वो सब का सब एक ही चैनल कर दिया। पहले 377 दुकानें थी, उसकी 800 से ज्यादा दुकानें हो गई। पहले ऐसा नियम था दिल्ली में कि 2 दारू की दुकान एक ही आदमी को 2 ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन इस भाई साहब ने 800 से ज्यादा दुकान के मालिक सिर्फ 22 लोग, इन 22 लोगों को ही सबका सब
दे दिया। उन 22 लोगों मतलब खास आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी पॉलिसी बदली गई। शराब दुगनी भी की, लेकिन सरकार को नुकसान हुआ। सोचिए 2002 करोड़ कोई छोटी चीज नहीं होती है। मेरे अंदाज से शायद दिल्ली की जनता के ट्रैफिक को कम करने के लिए रैपिड ट्रेन का प्रोजेक्ट था, उसमें शायद मेरे हिसाब से शायद इनको 300 करोड़ ही देना था, शायद, पक्का मेरे को अभी याद नहीं, शायद 300 करोड़ देना था। वो 300 करोड़ रुपया ये लोग नहीं दे रहे थे, आधा केंद्र को देना था, आधा राज्य को देना था, ताकि जनता को ट्रैफिक कम मिले और उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाना था। लेकिन उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था। ये मामला कोर्ट तक गया। कोर्ट में इनका वकील कहता था कि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। सोचिए, मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि सरकार का 2002 करोड़ का घाटा करवा दिया, और जब जनता के फायदे के लिए पैसा देना था तब ये लोग बोलते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। और ये आदमी इतना पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। सीएजी की एक रिपोर्ट और है स्वास्थ्य विभाग के बारे में, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। मोहल्ला क्लिनिक में इतना गजब सेटिंग हुआ है, इतना मस्त सेटिंग हुआ है। आप सोच के देखिए कि उसके रिपोर्ट के हिसाब से 2022-23 में इतने दर्दियों की दवाई की गई, इतने दर्दियों की दवाई की गई कि जिस हिसाब से वो आंकड़े दिखाए गए हैं उसके हिसाब से एक दर्दी के हिसाब में सिर्फ 1 मिनट आता था, सिर्फ 1 मिनट। अरे घोटाला करना तो कुछ मतलब समझ तो लेते कि बाद में तपास होगा तो क्या होगा इसका। तो एक दर्दी के हिस्से में 1 मिनट से भी कम समय आता है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में तो आदमी आके बैठेगा, उसमें तुम क्या उससे पूछ लोगे, क्या दवाई दे दिया। तो इतना बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत बढ़िया। मतलब सोचिए बड़े पढ़े लिखे आदमी की कितनी गजब प्लानिंग थी। तो अब धीरे धीरे इनकी लुंगी खुल रही है, धीरे धीरे अब दिल्ली की जनता को इनका सब भांडा फोड़ पता चलेगा। वही परिवहन विभाग में भी इनका वही हाल है। अभी देखिए आज रोज अभी ये दिल्ली में यही चलने वाला है, क्योंकि अब तक जिसने जो भी कांड छुपा के रखे थे अब धीरे धीरे वो सब खुलने वाले हैं। और ये भाई साहब निकल लिए पंजाब। अब पंजाब से संसद में घुसने का प्लानिंग कर रहे हैं कैसे भी करके, क्योंकि दिल्ली में तो अब मुमकिन नहीं है घुसना। तो अब पंजाब चले गए, वहां किसी का इस्तीफा दिलवाएंगे, उसकी जगह बैठेंगे और संसद में घुसने की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि सत्ता के बिना ये आदमी रह नहीं सकता है। पर अब आप कुछ भी कर लो, ये फंसने वाला बहुत बुरा है। और अब बीजेपी के ऊपर रहता है कि उनमें कितना दम है, कितना इसको घसीट सकते हैं और जेल में इसको पहुंचा सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अब जो घोटाले किए वो तो क्लियर दिख रहे हैं। अब तक जो केजरीवाल जो फंसा हुआ था दारू के मामले में, वो तो सिर्फ 100 करोड़ की बात थी, सिर्फ 100 करोड़, तब भी उतना फंसा था। ये तो 2002 करोड़ तक बात गई है, और आगे तो सभी विभाग में घोटाले निकलेंगे। क्योंकि अगर उनकी नीयत में खोट नहीं होती तो 3 साल से ये सीएजी की रिपोर्ट दबा के नहीं रखता ये आदमी। कि बात हाई कोर्ट तक गई, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी इस आदमी ने वो रिपोर्ट पेश नहीं की थी। अगर तुम्हारी नीयत में खोट नहीं होती तो ये तुम नहीं करते। और अभी तो बहुत सारे उनके चहीते चैनल वाले वो तुरंत सफाई देने लगे कि रिपोर्ट गलत है, ये है वो है। अरे रुक जाओ, पता है हमको भाई, आपने उन लोगों से पैसा लिया है, हमको पता है, पर उनको भी तो सफाई देने दो कि ये आरोप लगे हैं तो गलत है, तो गलत कैसे है उनको तो साबित करने दो। अब आम आदमी पार्टी वाले जवाब नहीं दे रहे, उससे पहले तो न्यूज वाले बोल रहे हैं कि रिपोर्ट गलत है, ये है वो है। अरे इसके ऊपर आरोप लगा है, उसको तो बोलने दो, उससे पहले ही तुम उसको निर्दोष साबित करने पे लगे हो। तो अभी बहुत बुरे फंसने वाले हैं केजरीवाल जी। अभी जो कांड किए है, अगर आप सोच के देखिए, उसके पास सिर्फ आधा अधूरा राज्य था, वो भी 70 किलोमीटर का, सिर्फ 70 किलोमीटर का राज्य था, उसमें आधी जिम्मेदारी तो केंद्र की थी। अगर वो सही से मतलब लंबा प्लानिंग करता कि मुझे आज तुरंत नहीं, तुरंत सब पूरे राज्य नहीं जीत लेना है, 15 साल बाद जीतूंगा, 20 साल बाद जीतूंगा, और दिल्ली का विकास पहले करता केंद्र के साथ मिलकर, हाथ मिलाकर, आराम से। मतलब ऐसे बहुत सारे राज्य होते हैं, जैसे कोई भी होगा, मतलब के वहां पर अगर आप केंद्र से सिंह भिड़ा के नहीं रखोगे ना तो केंद्र आपकी मदद जरूर करेगा। लेकिन इनको क्या है कि सीधा उसी आदमी से लड़ो जो सबसे मेन है, तो सब आपको ध्यान देंगे। ये देखेगा बार बार मोदी जी को टारगेट करेगा।
अबे मोदी जी से तेरा लेवल ही नहीं है भाई, वो प्रधानमंत्री है और तू एक आधे अधूरे राज्य का सीएम था, तो वो बराबर सिंह भिड़ा के रखता था। फिर बोलेगा कि मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो तुम जब पूरा दिन उसके साथ झगड़ा ही करोगे तो कैसे मदद करेगा तुम्हारी। तो अगर ये 10 साल में सिर्फ दिल्ली पे फोकस करता और दिल्ली का विकास करता ना, तो बाकी राज्य भी आराम से जीतता। पर इसने क्या किया कि बहुत जल्दबाजी में था, बहुत जल्दबाजी में साला खा लो एक बार में, हड़बड़ाटी में खाओगे तो फिर वो ऐसा ही होता है, फिर निकलता कैसे सबको पता है। तो वही होगा, अब निकलेगा सब बहुत बुरी तरह से। तो अभी इनकी हालत बहुत बुरी होने वाली है, अभी दिल्ली में बहुत हंगामे चलने वाले हैं। और बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आतिशी मालिनी कोई भी चाल चल रही है उसका रेखा गुप्ता जी एकदम बढ़िया से जवाब दे रही है। जैसे उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम ऑफिस से भगत सिंह और बाबा साहेब की फोटो निकलवा दी गई, तो रेखा गुप्ता ने मीडिया वालों को खुद बुला के वो फोटो दिखवाए कि देख लीजिए हमारा ऑफिस, वहां पर फोटो है। तो ये जो भी चाल चल रहे हैं वो अभी चाल उनकी ध्वस्त कर दी जा रही है और अभी ये बहुत बढ़िया से होने वाला है। और समय करवट लेता है, जिस विजेंद्र गुप्ता जी को उठा उठा के बाहर फेंक दिया था सदन से, वही विजेंद्र गुप्ता ने कल पूरे की पूरी आम आदमी पार्टी को, एक आदमी बचा है अमनतुल्ला खान, वो बच गया क्योंकि वो था नहीं, वो सदन में था नहीं, इसलिए बाकी सबके सबको सस्पेंड कर दिया गया है। इस सत्र में वो लोग नहीं आ पाएंगे और बढ़िया से अब हर एक रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। और ये बहुत जरूरी था क्योंकि इनका बस हर बार का है हल्ला मचाओ और रिपोर्ट पेश ही ना होने दो, कोई भी चीज होने ही ना दो। तो ये चीज बहुत बढ़िया किया, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने जैसा उनके साथ किया था वैसा ही आज उनके साथ हो रहा है। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। जय जय हिंद।